चैप्टर 5 क्लास 12 NIS रहीम के दोहे। फर्स्ट दोहा। जो रहीम अछो बड़े तो अति ही इतराए, प्यादे सो फर्जी भयो टेरो टेरो जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रहीम ये कहते हैं कि यदि मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जो रहीम अछो बड़े मतलब अचानक बढ़ जाना। तो यहाँ पे रहीम कहते हैं कि यदि किसी साधारण व्यक्ति किन्हीं कारणों से असाधारण कुछ पा जाता है या उसे कुछ मिल जाता है तो वो टेढ़ा टेढ़ा जाने लगता है और वो इतना इतराने लगता है कि वो अपने स्वाभाविक जो स्वभाव है उससे वो अलग हो जाता है। जैसे शतरंज के खेल में जो प्यादा होता है, प्यादे का जो आगे वाला जो होता है वो प्यादा अगर एक एक घर करते 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 आखिरी घर तक चले जाता है तो उसके बाद वो सभी तरीके से चल सकता है, सीधा टेढ़ा जैसे जाया जाता है। तो उसी प्रकार रहीम कहते हैं कि अगर किसी साधारण व्यक्ति को असाधारण कुछ मिल जाता है या वो किसी कारण वो असाधारण हो जाता है, कुछ अधिक पद जैसे पैसा पद कुछ मिल जाता है तो वो इतना इतराने लगता है कि वो अपने सहज व्यवहार को त्याग कर उसके अंदर घमंड आ जाता है और वो सीधे मुंह कभी बात ही नहीं करता। नेक्स्ट। जो रहीम गति दीप के कुल कपूत गति सोयो, बाड़े उजियारो लगे बड़े अंधेरा होयो। रहीम कहते हैं कि जो रहीम गति दीप की, दीप मतलब दिया, जिसमें दिया में जो आगे का जो लव होता है, दिया में जो बाती होता है, वो बाती को अगर आगे बढ़ाया जाता है तो वो बाती उससे क्या होता है ना, उसमें प्रकाश फैलता है और उसमें ज्योति बढ़ती है और उससे क्या होता है अंधेरा हट जाता है, अंधेरा हटकर रोशनी आती है। और बड़े अंधेरे होयो मतलब जो रहीम गति दीप के साथ बढ़ना मतलब अगर दिया जलेगा तो ये बढ़ेगा। कुल कपूत गति सोयो, लेकिन अगर किसी खानदान में या किसी वंश में किसी भी तरीके से कोई कुपुत्र पैदा होता है, उसके अगर स्वभाव सही मायने में नहीं रहता है तो उसके स्वभाव का कुपुत्रता मतलब कुगति सदगति नहीं, जो गलत जो व्यवहार गलत जो आचरण वो अगर बढ़ते रहता है तो उसके लिए वो अंधेरा होना ही है। तो यहाँ पे बड़े और बड़े दो शब्द का व्यवहार किया गया है। इसके बाढ़ना मतलब जलाना। फर्स्ट लाइन के साथ बाड़े मतलब जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोयो, बाड़े उजियारो लगे में रहीम के जो दीप के गति है उसमें आग जलाने से वो क्या होता है, उजियारा मतलब प्रकाश फैलता है। और कुल कपूत गति सोयो, अगर कपुत्र का अगर गति बहुत ज्यादा बढ़ता है तो उसके लिए तो उसके जीवन में अंधेरा छाना ही है। नेक्स्ट दोहा। रहीमन अश्वर नैन डरी, जिय दुख प्रकट करही, जाहे निकालो कहते खस न भेद कही देही। रहीम कहते हैं कि जो आंसू जो है इंसान के शरीर के जो आंसू है, रहीम कहते हैं कि आंखों से आंसू निकलकर जब व्यक्ति का हृदय में जब दुख होता है तभी व्यक्ति के आंखों से आंसू आता है। तो व्यक्ति के आंसू जो आता है वो बाहर आता है। जैसे कि मतलब यहाँ पे कहा गया है कि रावण जब विभीषण को निकाल दिया था तो रावण विभीषण को निकालने के लिए क्या हुआ था न, राम को ये एहसास हुआ था कि विभीषण संकट में है और विभीषण संकट में है तो इसीलिए आंसू को बोला जाता है घर का भेदी लंका ढाए। मतलब आंसू को हम चाह के भी कसकर आँख के अंदर रख नहीं सकते और अगर चाह के भी हम जानबूझकर आंसू को बाहर नहीं ले आ सकते। तो जिस तरीके से आंसू जब बहुत ज़्यादा दुख होता है तो आंखों से बाहर आता है और आंसू के बाहर आने से लोगों को पता चलता है कि शायद ये इसको किसी भी तरीके से दुख हुआ है या कष्ट प्राप्ति हुआ है, इसी कारण आंसू बाहर एक आता है। नेक्स्ट। ये रहीम निज संग ले जन्मत जगत न कोयो, बैर प्रीति अव्यास जस होती होयो। रहीम कहते हैं कि अपना बचपन में मतलब
इंसान जब जन्म लेता है सिर्फ वो अपना वंश परिचय लेके जन्म लेता है। इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है उसी तरीके से बड़ा होते होते उसमें लोगों को अंदर पहचान बढ़ता है, जनता उन्हें जानने लगता है। बैर प्रीति मतपान, बैर मतलब किसी से दुश्मनी, प्रीति मतलब किसी से प्यार या अच्छे व्यवहार, मदपान अभ्यास, अभ्यास मतलब अगर अच्छा अभ्यास, जस अगर कोई इंसान कुछ ज़्यादा कीर्ति लाभ कुछ काम करता है तो उसको जस की प्राप्ति होती है। तो इसके मतलब इंसान जन्म के साथ साथ वो सिर्फ वंश परिचय लेके पैदा होता है और जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता है वैसे वैसे वो अपने कर्मों के माध्यम से दूसरों से पहचान बढ़ाता है। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोहिए टूटे मुक्ता हार। रहीम के कहने का मतलब है कि टूटे सूजन बनाइए, मतलब जब कोई सूजन मतलब अपना कोई परिचित व्यक्ति या सज्जन व्यक्ति या आत्मीय भी हो सकता है, तो अगर वैसे व्यक्ति से कभी किसी भी तरीके से व्यवहार में हो या किसी भी प्रकार का कोई दुश्मनी हो या बैर मतलब कोई मतलब बातचीत में वार्तालाप में कुछ तरीके से असुविधा हो जाता है, तो किसी के साथ कभी ऐसा होता है कि मतलब दुश्मनी तक मोड़ ले लेता है। तो जब ऐसा होता है कोई भी सूजन व्यक्ति के साथ अगर उसका रिश्ता टूट जाता है तो उसको बहुत मतलब दुख पहुंचता है। ठीक उसी प्रकार जैसे मुक्ता हार यानी मोती का हार जब एक साथ रहता है तो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन जब मोती का हार जब टूट जाता है तो टूटने के बदले में क्या करते हैं हम लोग उसको आस्ते आस्ते धीरे धीरे उसको पिरोते हैं या अलग अलग करके मोती को हम लोग अलग से रखते हैं समेट के, उसके बाद फिर से जब हम लोग उसको धागे में पिरोते हैं तो जितना भी कर लेते एक गांठ लग जाता है। अगर उसी प्रकार अगर सज्जन व्यक्ति के साथ भी अगर व्यवहार जितना भी उसके बाद सुमधुर हो ना क्यों, एक गांठ या एक किसी भी तरीके से कभी ना कभी कोई ना कोई जगह खेद रह ही जाता है। नेक्स्ट, काच परे कछु और है, काच सड़े कछु और, रहीमन भंवर के भय नदी सरावत पार। रहीम कहते हैं कि इंसान को जब किसी चीज़ का ज़रूरत पड़ता है तो वो उसके लिए गिड़गिड़ा जाता है और जब वो काम हो जाता है तो वो बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर जाता है। जैसे कि शादी के लिए उसको क्या बोला जाता है, शादी के लिए सेहरा की ज़रूरत होता है तो सेहरा बिना शादी नहीं होता, तो सेहरा जब तक नहीं पहना जाता है तब तक शादी नहीं होता है। तो सेहरा के लिए जब काम के लिए ज़रूरत पड़ता है तो सेहरा बाजार से खरीद के चाहे जितना भी पैसा हो खरीद के लाना पड़ता है, लेकिन शादी भर के लिए उसका अस्तित्व है। जैसे ही शादी हो जाता है वो सेहरा किसी भी काम के नहीं, बाद में वो नदी में बहाना पड़ता है। नेक्स्ट दोहा है, वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग, बाटन वाड़े के लगे जो मेहंदी के संग। रहीम धन्य है, रहीम कहते हैं कि वो जो मेहंदी है, मेहंदी किसी दूसरे के हाथ में रचा जाता है, शुभ अवसर पर रचा जाता है, लेकिन मेहंदी जो लगाती है या जो पीसती है पहले उसके हाथों में रंग आता है। तो रहीम वही बात कहते हैं कि मतलब पर उपकारी जो दूसरे का उपकार करता है वो पहले सबके पास पहले जानकारी पाता है। जो मेहंदी लगाएगी बाद में जिनके मतलब हाथों में मेहंदी लगाया जाएगा और जो मेहंदी लगाएगी उनके हाथों में पहले रंग आता है, मतलब उनके हाथों के रंग से ये पता चलता है कि मेहंदी के रंग या रचने वाली चीज़ कितना होता है या नहीं होता है। रहीमन मोहे न सुहाए अभी पियाओ मन बीनू, वरु विष दे बुलाए मोन मणि सहित मणिबो भलो। रहीम बोलते हैं कि रहीम कहते हैं कि यदि कोई मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाकर अगर वो मुझे बहुत अच्छे से पकवान बना के भी खिलाए या अमृत भी पिला दे तो उससे कहीं अच्छा है अगर वो मुझे विष पिलाए, लेकिन आत्मसम्मान के साथ सम्मान के सहित मतलब सम्मान के साथ अगर जहर भी मिलता है तो भी मुझे उसके लिए मतलब मृत्यु भी स्वीकार है। लेकिन मान सम्मान नहीं रहते या आत्मसम्मान नहीं रखकर या आत्मसम्मान में ठेस पहुंचाकर कोई कुछ बोलता है और सामने अगर अच्छे पकवान भी रखता है, उससे काफ़ी अच्छा है कि आत्मसम्मान के साथ
अगर विष पिला देने के बाद अगर मुझे मौत हो जाए तो वो मुझे मंजूर है। नेक्स्ट, बाहिर लेके दिया हुआ बारन जाए, सासू ननद डिंग पहुंचत, दीप बुझाए। शाम हो चुकी है तो रहीम यहाँ पे एक नायिका और उनके पति बाहर काम में गए हैं, उनके लौटने का इंतजार करते हुए वो बाहर खड़ी है और उसको लेकर वो मतलब सारा दिन से बिछड़े हुए हैं, मतलब प्रिय से मिलने के लिए वो आतुर होके है। उसका एक एक पल जैसा लगता है कि प्रिया के आहट में बड़ा हुआ है। वो बार बार बाहर जाती है और जाके फिर घर से आती है। वो बार बार दिया जलाकर द्वार पर जाती है और अपने आवेग को खुल ना जाए, वो अपने सास और ननद के ताने से, मतलब अगर उसके ताने से वो छूट जाए, इसके लिए वो नायिका सिर्फ घर पे गृहस्थ में रहती है और अपने आतुरता को प्रकट नहीं कर पाती। और उसके लिए जो बाहर जाने वाला या सास और ननद के ताना से जो दे सकती है प्रताड़ित, वो पीड़ित, मनोवांछित जो शब्द, तो उसके लिए मतलब वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाती। वो सिर्फ घर पे ही अपने आप को वो सहलाती है। लेके सुदरुख सुरपिया प्रिय के साथ छैये एक छतरिया बरखत पाए। रहीम कहते हैं कि ये शब्द जो है ये हिंदी के थोड़ा सा भिन्न रूप वाले शब्द है और इसमें पहले बड़वे के तरह ही गृहस्थ प्रेम की चित्र किया गया है। भला मतलब ऐसा कहा गया है कि यहाँ पे मतलब नायक और नायिका गृहस्थ प्रेम का चित्रण है और यहाँ पे खुरपिया लेके एक दूसरे के साथ नायक नायिका बैठकर मतलब वो कुछ पीते होंगे, या जैसे चाय हो सकता है या कुछ भी, मतलब पीने का यहाँ पे वर्णन दिया गया है। और ये हिंदी का बिल्कुल देहात भाषा में ये वाला मतलब मानक हिंदी के रूप में इसको चिन्हित किया गया है। थैंक यू।